आज की जो ये वीडियो रहने वाली है ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और मेरे हिसाब से मेरे लिए काफ़ी लर्निंग वाली चीज़ थी। जो लोग भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वो भले ही आर्टिकलशिप के अंदर हो या फिर एज अ सीए फ्रेशर हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो आप सभी के लिए एक लर्निंग रहेगी ये, जो कि मेरे को लगता है कि काफ़ी मेजर लर्निंग थी। तो होता कुछ इस तरीके से है कि काफ़ी सारी वीडियोस में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मेरा जो इंटरव्यूज़ के अंदर रिजेक्शन था आर्टिकलशिप के फेज़ के अंदर, काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ के अंदर रिजेक्शन हुआ था। टॉप 10 सीए फर्म से, बिग 4 सीए फर्म से, हर जगह से रिजेक्शन था ड्यू टू वेरियस रीजंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी, इंग्लिश बोल नहीं पाता था, जो भी थे, ठीक है। उसके बारे में आज बात करनी करेगी, ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुके हैं उसके अंदर, आप जाके आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज जो मुद्दा जो है वो ये है कि जो मेरे रिजेक्शन हो रहे थे उसकी वजह से क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा मैं, एक होता है डिप्रेस टाइप का हो गया था कि यार अब तो कुछ भी मिल जाए चल जाएगी, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी मिल जाए ले लेंगे, ठीक है, आर्टिकलशिप। तो हुआ क्या, उसी तरीके से एक फॉर्म में मेरा सिलेक्शन होता है आर्टिकलशिप के लिए। फॉर्म भी बढ़िया लगती है मेरे को, पार्टनर्स भी बढ़िया लगते हैं जिनसे मैं मिलता हूँ वहाँ पर। तो क्या था, बेसिकली बाप बेटे मिलके चला रहे थे, बाप भी सीए था बेटे भी सीए थे और वो मिलके चला रहे थे उस फॉर्म को, ठीक है। मतलब मिड साइज फॉर्म थी लेकिन फॉर्म बढ़िया लग रही थी मेरे को। उसके अंदर उन्होंने बताया मैं, हमारे पास ये काम है, ऑडिट का काम है, टैक्सेशन का काम है, ये आपको ऑडिट पे यहाँ भेजेंगे, हम टैक्सेशन में यहाँ भेजेंगे, मतलब ये कराएंगे आपसे टैक्सेशन के अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें बताई उन्होंने, मैं काफ़ी इंप्रेस हो गया था उनके काम से। तो बात इस तरीके से हुई। उसके बाद क्या करा उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली है, कंडीशन रखी, अगर आप हमारे पास आर्टिकलशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक बॉन्ड साइन करना होगा 3 साल का। बॉन्ड में ये लिखा हुआ था कि मैं 3 साल तक उस फॉर्म को छोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है। आर्टिकलशिप के अंदर कुछ भी, मैं 3 साल तक कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे को 3 साल उसी फॉर्म के अंदर काम करना होगा। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये थी कि मेरे पास कुछ था नहीं ऑफर, और मेरे को मतलब ये था कि बढ़िया फॉर्म लग रही थी, तो मेरे को लगा यार ज्वाइन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, 3 साल का बॉन्ड है, साइन कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हुआ कुछ इस तरीके से, और मैं क्या करता हूँ कि बॉन्ड को साइन कर देता हूँ। बॉन्ड को साइन करके वो कहते हैं कि आर्टिकलशिप का फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको ये बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड साइन करने के बाद उन्होंने बोला कि आर्टिकलशिप का फॉर्म उन्होंने साइन कर दिया और बोला कि जाके इसको आईसीआई में जाके सबमिट करा दो इसको, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आईसीआई में मैं जाता हूँ और आईसीआई के लिए मैं निकलता हूँ, रास्ते में होता हूँ, और उस समय पे वही है कि इतना दिमाग चलता नहीं है बॉन्ड वॉन्ड के बारे में। तो मेरे को लगा कि ठीक है आईसीआई में मैं निकलता हूँ आईसीआई के लिए, और बीच रास्ते में ही ना मेरे पे एक अननोन नंबर से कॉल आती है, ठीक है। तो अननोन नंबर से जो कॉल आती है, तो वो जो कॉल होती है वो होती है वहीं के फर्म के एक आर्टिकल की। तो वहीं का जो फर्म का आर्टिकल होता है वो मेरे को बोलता है कि मैंने आपका जो नंबर है वो इस तरीके से निकाला है कुछ। तो मतलब मैंने पूछा उससे कि भैया कौन बोल रहा है और आपको कैसे नंबर मिला। तो उसने मेरे को बताया, कह रहा कि मैं ये बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर इस तरीके से निकाला है, और इस फर्म के अंदर वो कह रहा है मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, आप अगर इस फर्म में आओगे तो आप भी 3 साल के लिए फंस जाओगे, मैं तो फंस चुका हूँ, आप अपना देख लो, ठीक है। वो ये मेरे को ये बोलता है, मैं डर जाता हूँ, मैं कहता हूँ क्या मतलब है आपका। तो वो मेरे को बताता है पूरी कहानी, कहता है कि ये इन्होंने मेरे को आपको ये बोला हुआ ऑडिट कराएंगे, टैक्सेशन कराएंगे। मैंने हाँ बोला है। कह रहा ना इनके पास ऑडिट है ना कुछ है, इनके पास सिर्फ अकाउंटिंग का काम है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पता नहीं, आपको अकाउंटेंट बना देंगे ये ज़रूर। तो अगर आपको अकाउंटिंग का काम करना है, टैली सीखना है, तो आप आ जाओ 3 साल अपना यहाँ पे टैली अपना सीखो। और कह रहा है मैं तो फंस चुका हूँ, मेरी तो बर्बाद हो गई है यहाँ पर। जब भी मैं जाता हूँ ट्रांसफ़र के लिए तो ये मेरे को बोल देते हैं कि हम आपको ट्रांसफ़र नहीं दे सकते, आपने 3 साल का बॉन्ड का साइन करा है, और अगर आप भी अगर साइन कर दोगे तो उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको एग्रीमेंट दिखा के ब्लैकमेल करेंगे और बोलेंगे कि भैया 3 साल का ये एग्रीमेंट है और आप 3 साल तक कहीं पे भी फॉर्म को छोड़ नहीं सकते हो। तो उस समय पे तो यही था कि मेरे को लगा कि यार कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो मैंने उससे बोला कि एक मतलब एक था यार एक माइंड में कि यार कि है कौन, सबसे पहली बात तो, और ऑब्वियसली कि एक माइंड में चल रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यार ये चल क्या रहा है भाई मेरे साथ, तो एक माइंड में था। तो मैंने सोचा कि मैंने उनसे बोला कि एक काम करो आप मेरे को मिल सकते हो। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल मिल लेंगे। कल मॉर्निंग में उन्होंने मेरे को टाइम दिया, तो मॉर्निंग में बिफोर ऑफिस स्टार्ट करने से पहले वो मेरे को मिले। उन्होंने मेरे को पूरी चीज़ एक्सप्लेन करी कि क्या से क्या चीज़ हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। तो फिर मेरे को ट्रस्ट आया कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, इसके अंदर। और वहाँ से फिर मैंने उस फॉर्म को सबमिट नहीं कराया और अपना किसी दूसरी फर्म के अंदर, जो मैंने आपको बता रखा है, किसी और मिड साइज फर्म के अंदर मैं चला गया। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे मैंने स्टार्ट करी अपनी जर्नी। बट द पॉइंट इज़ कि अगर वो बंदा, जो पर्सन था, अगर वो मेरे को नहीं रोकता उस समय पर, तो हो सकता है वो जो मेरी लाइफ है, आज मैं सिर्फ अकाउंटिंग कर रहा होता चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के भी, ठीक है। जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में आप देखते हो कि जो चीज़ें रह जाती है, जो कमियां रह जाती है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के भी सिर्फ वो अकाउंटिंग का काम कर रहा होता है या बेसिक काम कर रहा होता है। उसका रीज़न यही होता है कि आर्टिकलशिप जो उसकी होती है वो इस तरीके से होती है।
तो कभी भी किसी भी चीज़ प्रेशर में आके कभी भी गलत डिसीजन मत लो, ठीक है। जो मैंने लर्निंग ली वो यही ली कि यार सबसे पहली चीज़ क्या था कि अगर मैं मेरा माइंड तो यही था कि यार अगर जल्दीबाजी नहीं करता, मतलब अगर मैं उस समय पे नहीं लेता तो ये हो सकता था कि मेरा जो अटैम्प्ट है वो 6 महीने से डिले हो जाता। तो अगर मैं उस समय पे इस प्रेशर के चक्कर में कि अटैम्प्ट डिले नहीं हो, ठीक है, अटैम्प्ट मैं टाइम पे दे दूँ, ये जो प्रेशर था इसने मेरे को मतलब इसने मेरे को मतलब वीक बना दिया। और उसने बोला कि यार अब कुछ भी मिल रहा है ले लो, ठीक है, बिना सोचे समझे बिना कुछ करे, माइंड में ये था। बट उस समय पे अगर वो जो भाई है उसका मैं मेरे को आज तो नाम तो याद नहीं है, बट लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उसका कि उसने मेरे को इतनी बड़ी गलती करने से रोक लिया, ठीक है। और अदरवाइज़ मतलब अगर 40 मिनट बाद वो मेरे को और कॉल करता तो हो सकता है वो मैं फॉर्म है वो सबमिट कर चुका होता इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी रही है कि उसकी वजह से जो मेरा जो फॉर्म है वो बच गया और मैं भी बच गया, ठीक है, सबमिट तो ये चीज़ रही है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को कॉल वॉल करी कि कहाँ पर हो, क्यों नहीं, मतलब बट मैंने कोई कॉल ना उनकी आंसर दी ना कुछ करा। तो ये चीज़ रही है। तो उसके बाद मेरे को जो लर्निंग मिली वो यही मिली कि यार प्रेशर में आके कुछ भी मत करो, ठीक है। आपके ऊपर लोग प्रेशर डालेंगे चीज़ों के अंदर कि कुछ भी उनको करवाना है तो वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो भी चीज़ है वो आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ भी चीज़ कभी भी प्रेशर में मत करो। टेक योर टाइम, डिसीज़न जो है वो आपके हाथ में है। अगर आप मतलब पॉइंट इज़ कि एक डिसीज़न अगर मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीज़न है तो आपकी वो लाइफ भी बर्बाद कर सकता है। तो आपको जो डिसीज़न है ऑलवेज ठंडे दिमाग से सोच समझ कर, हमेशा कभी भी जल्दीबाजी में नहीं करके, हरी में नहीं करके, आराम से सोच समझ के उसके बाद ही डिसीज़न लेना चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझने को सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।